गोल्डन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक संरचना से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में हम देखो अफ्रीका की जो नदियां हैं, पहाड़ है, झीलें हैं, है ना, मरुस्थल है और कई सारी चीजें, इनका अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं कुछ आपको काम की बात बता दूं। जो हम भौतिक संरचना किसी की भी देखें, एशिया की, अफ्रीका की, भारत के किसी राज्य की, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। मैं कहूं सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को इन्हीं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आप और चीज समझ पाओगे। आपके ये टॉपिक बाकी सभी टॉपिकों में काम आएंगे। आप खनिज संपदा पढ़ो, वनों के बारे में पढ़ो, पर्यावरण के बारे में पढ़ो, यहाँ तक कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इन सब में आपके ये भौतिक संरचनाएं काम आएगी। अगर आपके ये फैक्ट क्लियर है तो आप बाकी वो उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छी तरह पढ़े इनको, जो भी भौतिक संरचना, चाहे इंडिया की हो, वर्ल्ड की हो, राज्य की हो, किसी की भी हो। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, मुझे एक वीडियो बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन, क्योंकि टाइम थोड़ा मेरे को कम मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि 2-3 दिन लगते हैं, मेरे को काफी मेहनत होती है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो बनता है। इसके बदले मैं आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, मैं कोई आपसे फीस नहीं लेता। मैं केवल आपसे चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा शेयर कर दे, लाइक कर दे, बस। इसमें अगर आप कर दोगे तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन कम से कम नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे ये होगा, हमारा जो हम आगे और मेहनत से काम करेंगे, हमको जोश, देखो आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत जोश बढ़ता है हमारे अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बाकी शेयर और लाइक भी किया करो। तो हम बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम अफ्रीका की स्थिति को देखते हैं। अफ्रीका कहाँ पे है? देखो, अफ्रीका के हम उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ है इसमें भूमध्य सागर। इसके हम पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की देखें तो लाल सागर। इसके हम पूर्व में देखें तो हिंद महासागर। इसके हम दक्षिण में देखें तो अंटार्कटिक महासागर। और इसके पश्चिम में देखें तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एक ऊपर है तो उसको उत्तरी अटलांटिक, नीचे है तो दक्षिण अटलांटिक। अफ्रीका के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले पर्वत कौन सा है? सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं, एटलस पर्वत की। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत कहाँ? देखो हमें ये दिखाई दे रहे हैं राज्य। एक तो क्या नाम से आपके ये मोरक्को है, ठीक है ना। एक ये मोरक्को में, देखो एक तो मोरक्को में है, कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका अल्जीरिया में है और कुछ हिस्सा इसका ट्यूनीशिया में है। तो कहने का मतलब एटलस पर्वत आपको मिलेगा मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे हुआ? यदि हम इसको देखें तो इतिहास में देखो, जब कभी यूरोपियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में आपस में क्या हुई? टक्कर। इस टक्कर के फलस्वरूप जो पर्वत का निर्माण हुआ वो था एटलस पर्वत। जो ये एटलस पर्वत है, ये कुछ भागों को अलग करता है। ये जो सहारा मरुस्थल देख रहे हैं हम एटलस के नीचे, एटलस के दक्षिण में सहारा मरुस्थल है। तो ये एटलस पर्वत इस सहारा मरुस्थल को एक तो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर से अलग करता है। मोटे तौर पे देखें तो ऐसे उनको अलग करता है। अगर जैसे इसके भी कई भाग है, जैसे हमारे हिमालय पर्वत में कई भाग है, जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक, ऐसे इसके भी कई भाग है। इसका एक हिस्सा है आपके एंटी हिमालय, एक है क्या नाम से आपके उच्च हिमालय, एक आपके मध्य हिमालय, एक आपके सहारा हिमालय। तो कई हिमालय हैं। अब इसमें से जो मैंने बताया आपके एंटी हिमालय, एंटी हिमालय जो था, एंटी नहीं, हाई, उच्च हिमालय, इसकी एक चोटी है माउंट टोबेकल। ये इस एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 4167 मीटर है। ऊंचाई के बाद देखो, अगर हम इसकी लंबाई को देखें, एटलस पर्वत की टोटल लंबाई को देखें तो इसकी लंबाई लगभग कितनी आती है? 2500 किलोमीटर के आसपास आती है इसकी टोटल लंबाई। 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलती है। यहां देखो कुछ विशेष जनजाति पाई जाती है। आपके मोरक्को है,
मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उसे कहते हैं बर्बरिक जनजाति। और इसी के आधार पर ये जो मोरक्को है, अल्जीरिया और इसका ये क्षेत्र ट्यूनीशिया का, ये वाला बर्बरिक राज्यों की श्रेणी में आता है। इनको क्यों कहते हैं बर्बरिक राज्य? क्योंकि यहाँ पे बर्बरिक प्रजाति पाई जाती है, जनजाति। कौन कौन से में? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो ये बात थी आपके एटलस पर्वत की। अब हम इसके बाद देखते हैं, इधर आपके कौन सा पर्वत है? ये यहाँ पे लोमा पर्वत। ये इधर देखिए, ये है लोमा पर्वत। ये आपका जो लोमा पर्वत है, ये आपके सियरा लियोन में पाया जाता है और ये गिनी में भी पाया जाता है। लोमा पर्वत, यहां से एक नदी उत्पन्न होती है, यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी? नाइजर नदी। ये नाइजर नदी माली में होते हुए, नाइजर नाजीजा में होते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी बात, इसकी एक चोटी भी है, विंतुमानी। विंतुमानी नाम की एक चोटी है, इसकी सबसे ऊंची। ठीक है, ये लोमा पर्वत के बारे में हुआ। इसके अलावा अल्जीरिया में ही एक और पर्वत पाया जाता है यहाँ पे, ताहत। ताहत या टाहट पर्वत, ठीक है ना। ये वाला कौन सा पर्वत है? ताहत। ताहत पर्वत है कौन सा? ये वाला, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे पर्वत है होगार। इसी के पास में होगार पर्वत है, ये भी अल्जीरिया में पाया जाता है। इसी के पास यहाँ पे एक लीबिया में पर्वत है, तिबस्ती। एक लीबिया में पर्वत है, कौन है? तिबस्ती, ठीक है ना। इनकी कोई ज्यादा विशेषता है नहीं, इसलिए हम इसको केवल ये ध्यान रखेंगे कहाँ पाए जाते हैं। एक पर्वत है कैमरून पर्वत, जो कि कहाँ पाया जाता है? कैमरून में। कैमरून पर्वत की कुछ विशेषता और भी है। देखो, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अफ्रीका में जितनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कैमरून के यहाँ पे होती है, इस इलाके में। दूसरी बात, ये थोड़ा भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है। भूमध्य रेखा इसके थोड़े नीचे होकर जाती है। इसके अलावा एक पर्वत और है, ये इथोपियन उच्च भूमि। ये जैसे कि इथोपिया में पाया जाता है। दूसरी बात, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। एक है कौन सी? ब्लू नील नदी। ये निकलती है यहाँ पे और सूडान में जाकर मिल जाती है। कौन सी? श्वेत नील से। तो इस इथोपिया उच्च भूमि या इथोपिया पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ब्लू नील नदी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी रामदसन, जो ये इथोपिया उच्च भूमि है, जो पहाड़ी का रूप में, ये पठार भी है। देखो, इतने उच्च भूमि पठार भी है, पहाड़ी भी है। तो इसकी सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? रामदसन। एक और पर्वत चोटी देखिए, एक और इसकी पर्वत चोटी ये ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं माउंट कीनिया कहाँ पाया जाता है? कीनिया में। अब हम देखते हैं कौन सा? माउंट कीनिया। कीनिया, देखो कीनिया में पाया जाता है पर्वत, ठीक है। कीनिया में पाया जाता है। दूसरी बात, अगर इसकी ऊंचाई के हिसाब से देखें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। उसके बाद दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है कीनिया, ठीक है ना। प्रकार देखें तो प्रकार में देखो, जो सुषुप्त ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ लेकिन अभी वो सक्रिय नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको? सुषुप्त ज्वालामुखी। और ये भी भूमध्य रेखा के पास में ही पाया जाता है, ज्यादा दूर नहीं, पास में ही। इसके अलावा देखो, ये है माउंट एलगन। माउंट एलगन देखो, एक तो इधर पड़ता है केन्या और इधर पड़ता है युगांडा, दोनों की सीमा में पाया जाता है। एक पर्वत ये देख लेते हैं हम, जो कि कांगो या जायरे में है। इसका नाम है मुसिंगा। मुसिंगा पर्वत। जो ये मुसिंगा पर्वत है ना, ये निश्चितता कौन से में? वो जायरे या कांगो में है। दूसरी बात, इससे एक नदी का उद्गम होता है, कांगो नदी या जायरे नदी का उद्गम यहां से होता है। तो ये हमने पर्वत इस वाले हिस्से में, थोड़ा नीचे वाले हिस्से में देखते हैं। देखो वहां कौन से पर्वत है। देखो इस वाले हिस्से में हम देखते हैं, एक ये है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के थोड़े पूर्वी हिस्से में। अब इसकी विशेषता देखते हो, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हवाना एंटरलेन्यून। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? हवाना एंटरलेन्यून। यहां से देखो, दो नदियां निकलती है इसके आसपास से। एक नदी तो निकलती है ऑरेंज नदी। ये ऑरेंज देखो यहां से निकलकर, ये है ना कालहारी के मरुस्थल के बाद में, ये जो आपके ऊपर वाला कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से होते हुए कहां चली जाएगी? अटलांटिक महासागर में चली जाती है।
इसके अलावा देखो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत प्रकार की बात करें, ये तो प्राचीन वलित प्रकार का पर्वत है ये। स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं क्वाथोलाम्बो। क्या कहते हैं? क्वाथोलाम्बो, इसको स्थानीय भाषा में कहेंगे। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हो गया। इसके अलावा देखो एक पर्वत ये हम देख चुके हैं, मुसिंगा पर्वत देख चुके हैं, माउंट कीनिया देख चुके हैं, और ये क्या नाम से, ये कौन सा पर्वत था, एल्गन, एल्गन भी देख चुके हैं। अब देखो मुसिंगा के बाद ये है मेरू पर्वत, ये पाया जाता है तंजानिया में। इसी के थोड़ा ऊपर है माउंट किलिमंजारो। इस किलिमंजारो को देखो, इसकी विशेषता देखो, ये कहाँ है? तंजानिया में है, जैसे दिख रहा है हमको तंजानिया की है। तो इसके अलावा उसकी और क्या विशेषता है? सबसे ऊंची चोटी इसी पे पाई जाती है, सबसे ऊंचा पर्वत है ये, जो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,895। इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट किलिमंजारो की 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी बात देखो, इसके दो नाम है, इसको हम माउंट मून भी कहते हैं, या फिर इसको माउंट कीवो और मून माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये भी एक ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है, जो अभी सुषुप्त है, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी एक प्रकार से फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। ये फ्री स्टैंडिंग मतलब ऐसा पर्वत जो किसी पर्वत श्रृंखला से नहीं जुड़ा हो, जिसका अलग से अस्तित्व हो, यानी अकेला पर्वत है ये, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या कहते हैं इसको? फ्री स्टैंडिंग पर्वत। और ये भी भूमध्य रेखा के पास में पाया जाता है। तो देखिए ज्यादातर पर्वत हम इसमें देख चुके हैं, और कोई पर्वत बचा नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक पर्वत, देखो अब हम इसके पठारों को देखते हैं। पठार देखो, एक पठार तो यहाँ पाया जाता है, एक पठार तो ये है दक्षिण अफ्रीका पे नीचे यहाँ पे, इसको वृहत कारू का पठार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वृहत कारू का पठार, जो कि कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से में, वृहत कारू का पठार। और इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो ये कटंगा का पठार है। यहाँ तांबे के और हीरे के भंडार पाए जाते हैं। इसी के नीचे ये है बीका पठार। ये दोनों पठार देखो कहाँ पे? अंगोला में। कटंगा का पठार भी अंगोला में है, कटंगा का पठार भी अंगोला में, और बीका पठार भी अंगोला में है। और ये था ना आपके वृहत कारू का पठार, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में। अब बी के पठार के ही नीचे एक और पठार है, ये एक और पठार है, इसका नाम है हुइला का पठार। हुइला का पठार जो देखो कुछ तो अंगोला में है और कुछ नीचे देखो, ये क्या है? नामीबिया, दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा देखो और पठार कहाँ पे? देखो एक ये पठार है, इसे कहते हैं टांगानिका का पठार, ठीक है। टांगानिका का ये पठार कहाँ पाया जाता है? जैसे कि तंजानिया में है। इसी के थोड़ा ऊपर देखो ये पठार है, कौन सा? पूर्वी अफ्रीका का पठार। देखो इसमें 3 देश है, इधर वाला ये केन्या है, इधर वाला युगांडा है, इधर वाला ये है तंजानिया, ठीक है ना। ये पठार हमने देख लिए। इसके अलावा देखो और कोई से पठार इसमें तो नहीं बच रहे शायद, और पठार ज्यादातर पठार आ चुके हैं। अब हम इसके उत्तरी भाग में देखते हैं कौन से पठार बच रहे हैं। अब देखो इसमें कौन से पठार है, ऊपर से ही लेते हैं इसको। एक पठार देखो यहां पे है, ये जो पठार है एक तो मोरक्को में पाया जाता है और एक अल्जीरिया में। कौन से में? मोरक्को और अल्जीरिया में ये पठार पाया जाता है। इसे हम कहते हैं टिनरहर्ट का पठार, मोरक्को ट्यूनिस में पाया जाता है। इसी के पास में एक पठार ये है, इसी के पास में एक पठार, क्या नाम है इसका? टार्डेमेट का पठार। टार्डेमेट का पठार, ये पठार कहाँ पे है? ये पठार देखो हमको पता है कौन सी? अल्जीरिया में। इसी के नीचे है देखो तौसली का पठार, ये भी कहाँ पे? अल्जीरिया में। इसी के नीचे एक होगार का पठार, ये भी कहाँ है? अल्जीरिया में। इसके नीचे देखो एक ये अदरार का पठार। अदरार का पठार देखो कुछ तो देखो कहाँ? अल्जीरिया में है, और कुछ कहाँ पे है? ये माली देश में, दोनों मिलता है। इसके बाद ये है यहाँ पे एयर का पठार। एयर का पठार देखो ये कौन सा देश है? नाइजर देश में। नाइजर के ही नीचे देखो इस जोश के इस एयर के नीचे जोश का पठार। जोश का पठार कुछ तो देखो नाइजर में है, और कुछ भाग इसका नाइजीरिया में है। इसी के पास में एक पठार ये है, इसे कहते हैं अदामावा का पठार। अब देखो ये 3 देशों में बटा हुआ, देखो
कुछ भाग तो कैमरून में है, कुछ भाग इसका चांड में है, कुछ भाग इसका नाइजीरिया में है। तो 3 जगह हो गए, कैमरून, कैमरून है, चांड और नाइजीरिया। इसी के पास इसी के पास है एक बोंगई का पठार। क्या नाम है इसका? बांगुई। ये बांगुई का पठार है। ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य में पाया जाता है। एक इधर ये रह गया हमारे पठार, ये है लोमा का पठार, जो कि कौन से इसमें पाया जाता है? सियरा लियोन में पाया जाता है। और पठार देखिए इधर ये रहा एक, ये तिब्बती का पठार है। ये कौन सा पठार है? तिब्बती का, जो कि लीबिया में, इसका कुछ भाग दक्षिण लीबिया और उत्तरी चांड, दक्षिण लीबिया उत्तरी चांड में मिलता है। एक पठार इसी के बगल में देखो, ये दारफुर का पठार कहते हैं। मुख्य रूप से ये सूडान में है, लेकिन कुछ भाग इधर आपके चांड में भी है। मुख्य रूप से किसमें? ये भाग है सूडान में। इसके अलावा देखो ये इथोपिया का पठार, इथोपिया का पर्वत भी था, इथोपिया का पठार भी है, जो कि इथोपिया में पाया जाता है। और यहां से एक नदी कौन सी निकलती है? ब्लू नील नदी। इसी के पास है ओगादेन का पठार। ये इसका कुछ हिस्सा तो देखो आपके इथोपिया में है, और कुछ हिस्सा कहाँ पे है? सोमालिया में। ये पठार हम वैसे देख चुके हैं नीचे, कौन सा था? पूर्वी अफ्रीका का। कुछ भाग इसका केन्या में, कुछ भाग इसका युगांडा में, कुछ भाग इसका तंजानिया में। ठीक है, तो ज्यादातर हम पठार देख चुके हैं, ज्यादातर पर्वत भी देख चुके हैं। तो ये हमने पहाड़ और पठार देख लिए अफ्रीका महाद्वीप के। इसके अलावा नदियां, झीलें है ना, नदियां हैं, झीलें हैं और मरुस्थल, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपसे फिर यही निवेदन है कि वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वैसे ही ना जाए हमारी मेहनत का कुछ, आप बस यही आप गुरु दक्षिणा की, आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस सब्सक्राइब कर दो। अरे एक सब्सक्राइब से हमारे में पता नहीं जाने कितनी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।